प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से हम अपने और आपके चैनल पर उपलब्ध हैं। आओ सीखें भूगोल, है ना। इसी कड़ी पे रुक जाना नहीं और पूरक के विद्यार्थियों के लिए ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, है ना। आप लोग तैयारी करते रहें, बार बार वीडियो अगर देखेंगे आप, वीडियो अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो तो उसको डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए। लगातार आपका प्रयास, एक बेहतर प्रयास आपको सफलता की ओर ले जाएगा, ये तो आपको पता ही है। और अपने ऊपर पूरा भरोसा रखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बना कर जाइए आप, और बहुत अच्छे तरीके से आप पेपर देने के लिए अभी से तैयार हो जाइए, है ना। आप बहुत कम ही दिन बचे हुए हैं, लगातार तैयारी को बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे परीक्षा आती जाएगी उस टाइम पे आपकी तैयारी बहुत बेहतर होना चाहिए, और आप करते जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस दिन आपकी परीक्षा हो उस दिन आप भरपूर नींद लें। ज़्यादातर विद्यार्थी रात रात भर जाग के पेपर देने के लिए जाते हैं, वो बहुत गलत तरीका है। उससे जो चीज़ें आपको बनती हैं वो अभी नहीं बन पाती हैं थकान के मारे। तो आपको क्या करना है, जिस दिन पेपर हो उस दिन बढ़िया आराम कीजिए। पहले से आपने तैयारी कर रखी है, आराम करके सुबह टाइम भी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आराम से फिर पेपर देने जाओ, है ना। आप लोग क्या करते हैं, सुबह भी पुस्तक रखे हैं, रात में भी पुस्तक, रात भर पढ़ रहे हैं, ये सब तरीका अच्छा नहीं होता है। और इसीलिए जो है आप लोग को समस्याएं जाती हैं परीक्षा के दौरान। बहुत खुशहाल जाइए, परीक्षा के एक दिन पहले जितना पढ़ना हो पढ़ लीजिए, बढ़िया आराम से सोइए और उसके बाद पेपर देने जाइए। परीक्षा के पहले पढ़ने की कोई ज़रूरत आपको होती नहीं है। आप बढ़िया इत्मीनान से जाएं, बैठें, थोड़ी देर कूल हो जाएं और उसके बाद फिर पेपर आएगा, पढ़िए, समझिए, लिखिए, ठीक है। इतना काम करना है, घबराना नहीं। तो 3 अंक के प्रश्न पे हम फिर से एक बार आपके साथ में हैं। आपसे चर्चा होने वाली है प्राथमिक क्रियाकलाप एवं द्वितीयक क्रियाकलाप। तो जब भी अंतर आए तो पहला अंतर तो उसका अर्थ ही होता है प्राथमिक क्रियाकलाप। यहाँ पे आप चाहें बहुत अच्छे तरीके से आप कर लें, यहाँ पर क्रमांक लिख दें, ऊपर से इसको बढ़िया कवर कर लें अपने स्केल से, ठीक है। इधर से भी कवर कर दे और यहाँ पर लिखें नंबर। इसके बाद प्राथमिक क्रियाकलाप जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं समझ लीजिए। वे क्रियाकलाप जो जीवन निर्वाह के लिए किए जाते हैं। अब इसको कई तरीके से आप समझ सकते हैं, बहुत बड़ापन को लिखने का काम है नहीं है, इतना लिख दीजिएगा, समझाने के लिए हम समझा देते हैं आप लोगों को। जो जीविकोपार्जन के लिए किए जाते हैं, जो सीधे सीधे, जैसे कि उदाहरण लिख देंगे यहाँ पर, कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, जड़ी बूटी एकत्रित करना, लकड़ी बेचना, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। लिख लेंगे ध्यान से, ठीक है। ये दूसरे पॉइंट में भी आ जाता है, हालांकि इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, जड़ी बूटी एकत्रण आदि आते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। तो जो क्रियाकलाप जैसे कृषि है, खेती बाड़ी करने वाला जो व्यक्ति है ना, वो अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करता है, कृषि करता है। लकड़ी बेचने वाला क्या करता है, अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए करता है। तो कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, जड़ी बूटी एकत्रण, लकड़ी बेचना, ये सभी चीज़ें प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आती हैं। द्वितीय क्रियाकलाप क्या होते हैं, द्वितीय क्रियाकलाप कहलाते हैं क्रियाकलाप
प्राथमिक क्रियाकलाप से उपलब्ध पदार्थों को या वस्तुएं लिख सकते हैं, वस्तुओं को और अधिक उद्योगों में और अधिक उपयोगी बनाया जाता है, और अधिक उपयोगी बनाया जाता है। अब इसको कैसे उपयोगी बना देते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप से मान लीजिए बात चावल हुआ प्राप्त, ठीक है, तो चावल से क्या बनेगा? पोहा। तो पोहा मिल जो होती है वो द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आए। गेहूं से क्या बनता है? दलिया, ठीक है। दूध से क्या बनता है? पनीर, ठीक है ना। और पशुपालन भी होता है तो मांस का व्यापार होता है, डिब्बों में बंद करके बेचा जाता है ना। और भी जड़ी बूटी है तो उनसे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, औषधि बनाकर बेचा जाता है। तो जो प्राथमिक क्रियाकलाप में जो चीज़ हमें उपलब्ध होती है उसका रूप बदल के जब ये और अधिक उपयोगी बना दिया जाता है तो उसको कहते हैं हम द्वितीयक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, ठीक है। तो ये इसका जो एग्जाम्पल है ये दूसरे पॉइंट में आप लोग लिख देंगे, ये उदाहरण लिखा हुआ है तो इसमें भी उदाहरण जो हमने बताया ये दूसरे नंबर पे लिख देंगे। तो मतलब ये तो हो गए वे क्रियाकलाप जो जीविकोपार्जन के लिए किए जाते हैं वो प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। वे क्रियाकलाप जो द्वितीयक जो मतलब प्राथमिक क्रियाकलाप से प्राप्त जो वस्तु है उसको और अधिक उपयोगी बनाया जाता है, द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं। इसमें उद्योगों को शामिल किया जाता है, ठीक है। दूसरा अंतर आपने लिख लिया। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, जड़ी बूटी एकत्रण आदि आता है। इसके अंदर पोहा उद्योग, दलिया उद्योग, पनीर उद्योग, है ना। या फिर आप लिखेंगे बांस से टोकरी बनाना, है ना, चावल से पोहा बनाना, गेहूँ से दलिया बनाना, दूध से पनीर बनाना, ये सभी जो है उसके अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो अप्राथमिक क्रियाकलाप में क्या है? आय कम होगी। आय क्या होगी? कम। तीसरा लिखेंगे आय क्या होती है? कम होती है। पूरा लिखेंगे प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों की आय क्या होती है? कम होती है। यहाँ पर द्वितीय क्रियाकलाप में आय क्या होती है? बढ़ जाती है। आय अधिक होती है, अधिक होती है, क्योंकि ये उद्योगों में पहुंच गए। 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया यहाँ पे आप लोगों का तैयार। सोच समझ के लिखना है आप लोगों को, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ है नहीं। आओ सीखें भूगोल की इस वीडियो में भी इतना ही है आप लोगों के लिए। प्राथमिक क्रियाकलाप और द्वितीय क्रियाकलाप में अंतर, 3 नंबर का प्रश्न। काम आपका बचता है तैयारी करना, सुनना, तैयार करना, सुनना, तैयार करना, ठीक है। बार बार अभ्यास से आप लोग बहुत अच्छे तरीके से घर जाएंगे, भरोसा रखिए, ठीक है। मैं आपके साथ में हूँ। धन्यवाद।